Hello everyone, you are watching AdPlus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 139A। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 139A पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 139A पार्ट 5 के चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 4 जो है बेसिकली द यूनियन जुडिशियरी से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 139A टॉक अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस। आर्टिकल 139A में कुछ मामलों में उनके ट्रांसफ़र की बात की गई है। अब यहाँ हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि आखिर किन मामलों में उनके ट्रांसफ़र की बात की गई है कि मामला किसी और को दे दिया जाए। आर्टिकल 139A क्लॉज फर्स्ट, where cases involving the substantially the same questions of law are pending before the Supreme Court and one or more high courts, or before two or more high courts, and the Supreme Court is satisfied on its own motion or an application made by the Attorney General of India or by a party to any such case that such questions are substantial questions of general importance, the Supreme Court may withdraw the case or case is pending before the High Court or the High Courts and dispose of all cases itself। यदि ऐसे मामले जिसमें कानून के समान या पर्याप्त रूप से समान प्रश्न वाले मामले सुप्रीम कोर्ट और एक या एक से अधिक हाई कोर्ट के समक्ष अथवा दो या दो से अधिक हाई कोर्ट्स के समक्ष पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के स्वप्रेरणा से यानी सुप्रीम कोर्ट की अपनी इच्छा से या भारत के चीफ जस्टिस द्वारा ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के पर्याप्त प्रश्न हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट या उन हाई कोर्ट्स के समक्ष पेंडिंग मामले या मामलों को कोर्ट्स अपने पास मंगा सकेगा, ठीक है, और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। Provided that the Supreme Court may, after determining said questions of law, return any case so withdrawn, together with a copy of its judgment on such questions, to High Court from which the case has been withdrawn, and the High Court shall on receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with the judgment। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार मंगाए गए मामले को बताए गए कानून के प्रश्नों का निर्धारण करने के पश्चात ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की कॉपी सहित उस हाईकोर्ट को जिससे मामला मंगा लिया गया है उससे लौटा दिया जाएगा और वह हाईकोर्ट उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा। देखिए, किसी एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में या फिर एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में या दो से अधिक हाई कोर्ट्स में किसी एक ही प्रश्न का शामिल होना उसमें दिखता है कि इसमें कानून के अकॉर्डिंग यह जो है प्रश्न इसमें शामिल है और वह मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा हो। हाई कोर्ट में सेम मामला है, सारे हाई कोर्ट में सारे में सेम ही केस चल रहे हैं, मतलब सेम ही मामला है और सेम ही कानून का प्रश्न है। तो ऐसे कानून के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हो सकता है अपनी स्वप्रेरणा से, अपनी इच्छा से, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पर, या फिर किसी पक्षकार जिसके पक्ष में उसकी बात नहीं रखी गई है, मतलब उसकी बात नहीं हुई हो, उसके द्वारा यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के पर्याप्त प्रश्न हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तब उस हाई कोर्ट
या उन हाई कोर्ट्स के समक्ष पेंडिंग मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार मंगाए गए मामले को बताए गए कानून के प्रश्नों का निर्धारण करने के पश्चात ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की कॉपी के सहित उस हाई कोर्ट को जिससे मामला लिया गया था जिन हाई कोर्ट से तो उन्हें वह लौटा देगा और उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए हाई कोर्ट आगे कार्यवाही करेगा। Article 139A, Clause 2nd. The Supreme Court may, if it deems it expedient so to do for the ends of justice, transfer any case, appeal, or other proceedings pending before any high court to any other high court. यदि सुप्रीम कोर्ट न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना फायदेमंद समझता है तो वह किसी हाई कोर्ट के समक्ष पेंडिंग किसी मामले को अपील या अन्य कार्यवाही का ट्रांसफ़र किसी अन्य हाई कोर्ट को कर सकेगा। देखिए, बस इसमें इतना ही लिखा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर किसी एक हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है और उसे दूसरे हाई कोर्ट में दे दिया जाए जो कि कानून के उद्देश्य की पूर्ति के लिए फ़ायदेमंद हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, ट्रांसफ़र मामले को कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, अपील ऐसा वगैरह कर सकता है किसी भी पेंडिंग मामले को। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.